Dear students, a very good and sweet morning. You are welcomed to Indian Style English channels. In today's lecture, we are going to do a very important grammatical topic named preposition. You have already listened this name. Preposition means किसी चीज की पहले से क्या स्थिति है. Okay, it is one of the most important topics of English grammar. Whether you are a school student, you are a college student, or you are preparing for any job exams, in each and every question paper you will face this topic. And in this lecture, I am trying to explain it in its simplest and systematic way. If you will watch this video carefully, definitely you need not to read preposition in any book, because I have made its notes in a very systematical way. Okay, so let us start. प्रीपोजिशन यानी कि किसी चीज की पहले की स्थिति. हम इसकी परिभाषा को समझते हैं, डेफिनेशन को समझते हैं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये टॉपिक क्या है. प्रीपोजिशन इज ए वर्ड. प्रीपोजिशन वो शब्द है यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन, जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ इस्तेमाल होता है टू शो, दिखाने के लिए, रिलेशन और पोजीशन, संबंध या स्थिति दर्शाने के लिए. किस चीज के बीच में? बिटवीन प्लेसेस, स्थान के बीच में, पर्सन, इंसान के बीच में, थिंग्स, चीजों के बीच में, फ्रेज, क्लोजेज, इटिस या वाक्यांश है. यानी कि हम सीधे शब्दों में कहें, प्रीपोजिशन वो शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का एक दूसरे के साथ संबंध दिखाते हैं. वो संबंध कैसे होता है? जैसे एक चीज दूसरी चीज के ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है. एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ स्थिति बताने के लिए कि उसका इसके साथ क्या स्थिति है, क्या संबंध है, वो शब्द जो है उसको ही हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन कहते हैं. ओके, डेफिनेशन को आपने समझ लीजिए है. हम बात करते हैं डेफिनेशन कितने प्रकार की होती है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस आर देयर. तो यहाँ जो ग्रामर है इंग्लिश की, उसमें 5 प्रकार की प्रीपोजिशन होते हैं. कितने प्रकार की? 5 प्रकार की. फर्स्ट है हमारी सिंपल और सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन, साधारण या एक शब्द वाली प्रीपोजिशन. कौन सी है? जैसे एट, ऑन, इन, ये सब सिंगल वर्ड है, ठीक है ना. इनको हम बोलते हैं सिंपल या सिंगल वर्ड प्रीपोजिशन. सेकंड है हमारी कंपाउंड. कंपाउंड दो चीज से जुड़ी हुई. कंपाउंड. कंपाउंड कौन सी? जैसे इनसाइड, आउटसाइड, बी साइड. ये जो हमारे वर्ड्स हैं ये कंपाउंड है और इनको हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन. उसके बाद हमारी फ्रेजियल प्रीपोजिशन. फ्रेजियल ये देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, ठीक है. इनको बोलते हैं हम फ्रेजियल प्रीपोजिशन. नेक्स्ट है हमारी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. पार्टिसिपल प्रीपोजिशन जो आईएनजी की फॉर्म में होते हैं, जैसे कंसिडरिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग, जो ये वर्ड होते हैं ये इनको बोलते हैं हम हमारी पार्टिसिपल प्रीपोजिशन. उसके बाद डबल प्रीपोजिशन. फिफ्थ हमारी डबल प्रीपोजिशन, यानी कि 2 प्रीपोजिशन इकट्ठे यूज हो. आउट ऑफ, फ्रॉम, अंडर, अवे फ्रॉम, फ्रॉम बीनीथ. ये हमारे डबल प्रीपोजिशन हुए हैं, तो इनको बोलते हैं हम डबल प्रीपोजिशन. तो ये 5 टाइप्स के प्रीपोजिशन होते हैं. 5 का हमने जिक्र कर लिया. सिंपल है, फ्रेजियल है, पार्टिसिपल है, कंपाउंड है और डबल प्रीपोजिशन है, ठीक है. अब हम यूज देखते हैं इनका कैसे होता है, ठीक है ना. इसका हमें सिर्फ यूज समझना है. एग्जाम में हमें सिर्फ वहाँ इस्तेमाल करना है इसको, ठीक है. ये कितने प्रकार की होती है, क्या डेफिनेशन है, ये सिर्फ हमने नॉलेज के लिए बताया आपके, ठीक है, ताकि आपको पता हो प्रीपोजिशन होता है क्या है, कितने प्रकार के होते हैं. अब इसका यूज देखिए. हम करते हैं यूज ऑफ एट. एट कहाँ पे यूज होता है? तो एट का मतलब होता है हिंदी में पर, ठीक है. कहाँ यूज होगा इसका? बिफोर नाउन्स, बिफोर नेम्स ऑफ टाउन्स, लोकेलिटीज, स्मॉल विलेजेस एंड स्मॉल प्लेसेज.
किसी भी कस्बा, बस्ती, गांव या स्थान, उसके नाम से पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स लेते हैं हम यहाँ पे। शी वॉज बोर्न एट अम्बाला, अम्बाला एक सिटी है, तो सिटी के सामने हम एट लगेंगे कि उसका जन्म अम्बाला में हुआ था। नेक्स्ट, शी वॉज बोर्न एट रामपुर, ये किसी कस्बे का नाम ले लें, हम लोकेलिटी मान लें, तो लोकेलिटी से पहले एट का यूज करेंगे। निशा वाज बोर्न एट आदर्श नगर, ये किसी नगर का नाम आ गया, तो नगर, सिटी, गांव, स्थान, इन सब से पहले हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद और कहाँ आता है एट, वो देखिए, बिफोर नून, नाइट, डाउन, मिडनाइट, सुबह, रात, आधी रात, दोपहर और डाउन, ये सुबह, इनसे पहले हम एट का इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन। जैसे दे विल बैक एट नून, वो दोपहर को वापस होंगे, तो नून से पहले एट। वी मस्ट स्टार्ट एट डाउन, हमें सुबह शुरू कर लेना चाहिए, तो डाउन से पहले एट, ठीक है। दूसरा कहाँ पे, विद मैन मेड टाइम, जो समय इंसान ने बनाया है, भगवान ने क्या बना रखा है, जैसे प्रकृति ने सुबह शाम, ठीक है, लेकिन मैन मेड क्या है, द मीटिंग विल स्टार्ट एट 1 PM, 1 PM मैन मेड टाइम है, तो इससे पहले हमने एट का इस्तेमाल किया। आई गेट अप एट 5 AM, मैं 5 बजे उठता हूँ, मैन मेड टाइम है, तो यहाँ पे एट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके बाद हॉलीडे पीरियड ऑफ 2 और 3 days, 2 या 3 दिन का जो हमारा हॉलीडेज का समय होता है, वहाँ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड एट क्रिसमस, क्रिसमस का जो फेस्टिवल है उस पर ऑफिस बंद रहेगा, तो 2-3 days की हॉलीडेज है, इसलिए यहाँ पे हमने एट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है वी शैल एंजॉय आवर सेल्फ एट वीकेंड, कि हम जो सप्ताह का अंत होगा उसमें आनंद करेंगे, यानी कि 1-2 दिन की बात की, तो यहाँ हमने एट का इस्तेमाल किया है। विद रेट ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ का जो प्राइस होता है, रेट होता है, वहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो एग्जांपल्स देख लीजिए, बनानाज आर सोल्ड 8 Rs 50 a डजन, जो केले हैं 50 रुपये दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं, तो जो यहाँ पे रेट लगाया हमने वहाँ पे एट का इस्तेमाल किया हमने। व्हीट इज सोल्ड एट अ हाई रेट, यहाँ भी कहाँ हाई रेट, तो हमने रेट से पहले क्या लगाया है, एट का इस्तेमाल किया है। उसके बाद कहाँ करते हैं हम, उससे पहले बिगेनिंग एंड एंड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की शुरुआत हो या उसका अंत हो, वहाँ भी हम क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, एट द बिगेनिंग ऑफ फंक्शन नेशनल एंथम वॉज संग, एट द बिगेनिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शन की शुरुआत पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया हमने, यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट देखिए, यू कैन फाइंड इंडेक्स एट द एंड ऑफ द बुक, जो आपको इस बुक का जो लेखा जोखा है, क्या है इसके अंदर क्या नहीं, वो आप एंड में पाएंगे, तो एंड से पहले हमने क्या लगाया यहाँ पे एट, तो हमने बताया था एक तो एंड से पहले और ओके, किसी चीज़ की बिगिनिंग से पहले हम क्या करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। और कहाँ लगाएंगे, विद स्पीड, स्पीड यानी गति, गति के साथ भी हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल है, ही ड्राइव्स हिज कार एट ए हाई स्पीड, वो अपनी गाड़ी को एक बड़ी ऊंची गति पर चलाता है, तेज गति पर चलाता है, तो हमने स्पीड के साथ क्या लगाया, एट। उसके बाद क्या है, विद पार्टिकुलर प्लेस एंड वेन्यू, कोई भी विशेष जगह है, जैसे बैंक है, स्कूल है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ हम हर जगह एट लगाते हैं। जैसे दे मैट मी एट द प्लेटफॉर्म, वो मुझे प्लेटफॉर्म पर मिले, तो प्लेटफॉर्म के साथ हमने क्या लगाया, एट लगाया। उसके बाद शी इज वर्किंग एट DDS स्कूल, तो वो DDS स्कूल में काम कर रही है, तो ये एक स्पेशल वेन्यू है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एट का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये थे पॉइंट जहाँ जहाँ एट यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ इन, इनको बोलते हैं हिंदी में में, हिंदी में होता है में, एट था पर, इन में कहाँ, स्मॉल सिटीज के सामने तो हमने लगाया था एट, और जो बिफोर मेट्रो सिटीज होगा वहाँ लगाएंगे इन। जैसे माई अंकल लिव्स इन मुंबई, यूपी, यूरोप, जहाँ भी या बिग सिटी है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन का।
फोर थिंग्स एट रेस्ट, कोई भी चीज़ जब रेस्ट में है, आराम में है, जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, जो बच्चे हैं वो क्लास के अंदर हैं, रेस्ट में है वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ का इस्तेमाल किया है, इन का इस्तेमाल किया है। देयर इज सम वाटर इन द जग, पानी के अंदर कुछ पानी है, वो जग के अंदर कुछ पानी है, और जो पानी है वो रेस्ट की पोजीशन में, तो वहाँ हमने इन का इस्तेमाल किया है, ठीक है। उसके बाद विद सिचुएशन एंड कंटेस्ट, इंसान की स्थिति में रहा, उसके लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही स्पेंट हिज लाइफ इन पोवर्टी, उसने अपनी ज़िंदगी किस दशा में बिताई, गरीबी में बिताई, ठीक है। तो जो उसकी वो सिचुएशन थी पोवर्टी की थी, तो उसके साथ हमने इन लगा। बिफोर नेम्स ऑफ मंथ्स, सीजन, ईयर्स, कोई भी मंथ है, सेशन है, ईयर है, कार्यकाल, महीना, वर्ष, उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। इन जून महीना, इन विंटर सीजन है, इन 1947 ये साल है। तो साल, महीने और कार्यकाल जो सीजन है हमारे, उनसे पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। बिफोर नेचुरल टाइम्स, एट का इस्तेमाल किया था हमने मैन मेड टाइम, एट 1 o'clock 2 o'clock, और ये है हमारा नेचुरल प्राकृतिक टाइम, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो ये नेचुरल टाइम है, नेचुरल टाइम से पहले हम इनका इस्तेमाल करेंगे। बिफोर नेचुरल डायरेक्शन, जो हमारी प्राकृतिक दिशाएं हैं, इन द नॉर्थ, इन द ईस्ट, इन द वेस्ट, इन द साउथ, तो दिशाओं से पहले हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ठीक है। थोड़ी स्पीड में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब के लिए है ये सब आपका, अगर आप इसको देखेंगे 1-2 बार तो सही से सीख जाएंगे। और कहाँ लगाते हैं, यूनिफॉर्म ऑफ ड्रेस, कोई भी यूनिफॉर्म ड्रेस, उससे पहले हम इनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे इन स्कूल यूनिफॉर्म, इन इनफॉर्मल ड्रेस, तो यहाँ क्या लगाया हमने, इन लगा, ठीक है। और 2 हो गए हमारे, एट हो गया, इन हो गया। एट का मतलब होता है पर, इन का मतलब होता है में, ठीक है। अब करेंगे हम यूज ऑफ इन टू, ठीक है, यूज ऑफ इन टू। अब जहाँ इन होता था ना, वहाँ इन टू क्या है, इन होता है रेस्ट में और इन टू होता है मोशन में। अब देख लीजिए, इट डिनोट्स मोशन, यह गति को दर्शाता है। ही जंप्ड इनटू द रिवर, अब जंप्ड है, मोशन में है, तो यहाँ पे हमने इनटू लगाया, ठीक है। टू चेंज द बीइंग और शेप, जब किसी इंसान चीज की आकृति चेंज होती है ना, आकृति चेंज होती है, तो वहां पे हम उसको इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ट्रांसलेट दिस पैसेज इनटू इंग्लिश, अब उस पैसेज की आकृति चेंज कर रहे हैं हम, लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं, उसको हिंदी से इंग्लिश में कर रहे हैं, तो वहां पे हमने इनटू का इस्तेमाल किया। शी ग्रू इनटू ए ब्यूटीफुल वूमन, वो एक सुंदर औरत में ग्रो हुई, जवान हुई, वो उसका विकास हुआ। तो जहाँ पे भी शेप में चेंज आता है वहाँ हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। टू टेल डिवीजन, किसी भी चीज़ का भाग दर्शाने के लिए, जैसे 5 into 10 goes twice, 5 into 10 goes twice, ठीक है। तो अब यूज करते हैं हम यूज ऑफ अपॉन, ठीक है, यूज ऑफ अपॉन। अपॉन जैसे इन से इनटू में जैसे जो डिफरेंस है ना, इन रेस्ट में होती है, इनटू मोशन में होती है, वही ओन यानी कि पर, किसी चीज के ऊपर, तो अपॉन हो गया मोशन में, ओन हो गया रेस्ट में। इसको समझिए, अप बट इनटू मोशन, ऊपर तो है किसी चीज के, बट गति में है। एग्जाम्पल देख लीजिए, द लायन जंप्ड अपॉन द डियर, शेर हिरन के ऊपर कूदा, उछला। तो जो मोशन में है, जंप मोशन में होता है, तो इसको अपॉन लगाएंगे हम। यही था बस अपॉन का एग्जाम्पल। बस एग्जाम्पल क्या, में चीज ही दिमाग में ये रखनी है, ओन होगा रेस्ट में, अपॉन होगा
मोशन में, किसी चीज के ऊपर बट मोशन में, ठीक है। अब करेंगे हम इस्तेमाल किस चीज का, यूज ऑफ अबोव। अबोव का मतलब क्या होता है, ऊपर। अब किस कंडीशन में ऊपर होना चाहिए वो देखेंगे हम। हायर इन प्लेस, स्थान में ऊंचा हो। हायर इन प्लेस, किसी चीज का स्थान है दूसरी चीज से ऊपर हो, वहां अबोव लगाएंगे। जैसे ए फैन इज हैंगिंग अबोव हिज हेड, उसके सिर के ऊपर एक पंखा लटक रहा है, तो स्थान था ना ये, तो अबोव का इस्तेमाल किया। योर बिहेवियर इज अबोव क्रिटिसिज्म, जो आपका व्यवहार है वो जो क्रिटिसिज्म है उससे ऊपर का है, ठीक है। मोर देन मतलब से ज़्यादा, सेंस समझिए आप। यू शुड नॉट लिव अबोव योर मीन्स, ये लिव नहीं लगाइए आप, ये लिव लगाइए, यहाँ पे स्पेलिंग ठीक करिए। रहना, यू शुड नॉट लिव अबोव योर मीन्स, मीन्स होता है मतलब साधन संसाधन। इंसान को अपने साधनों से ऊपर नहीं जीना चाहिए, यानी कि अपनी औकात से बाहर नहीं आना चाहिए। दी ऐसे इज अबोव मी, ये ऐसे अबोव मी है, यानी कि मेरी समझ से ऊपर का है, ठीक है। हायर इन डेजिग्नेशन, पोस्ट, पद, प्रतिष्ठा, इन चीज़ों में कोई ऊपर है तो उसको हम अबोव से मेंशन करेंगे। तो कैसे, ही इज अबोव मी इन द ऑफिस, यानी कि ऑफिस के अंदर वो मुझसे ऊंचे पद पे हैं, ठीक है। ये था हमारा यूज ऑफ अबोव। अब करेंगे हम यूज ऑफ बिटवीन। तो अब करेंगे हम यूज ऑफ बिटवीन। बिटवीन होता के बीच में, बिटवीन होता के बीच में। सिंपल है, जब दो चीज के बीच की बात हो तो वहां हम बिटवीन लगाएंगे। कैसे, विद इन टू पर्सन्स और थिंग्स, विद टू पर्सन और थिंग्स, दो चीजों या इंसानों के बीच में जो बात हो, कोई काम हो, तो वहां बिटवीन इस्तेमाल होगा। कैसे, डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन टू बॉयज, बिटवीन टू बॉयज, जहाँ पे दो के बीच की बात होगी वहाँ बिटवीन लगाएंगे। दे इज लव बिटवीन टू सिस्टर्स, दो बहनों के बीच में प्यार है, और जहाँ दो के बीच बात होगी वहाँ बिटवीन लगाएंगे हम, सिंपल साइज का। अब करेंगे हम यूज ऑफ अमंग। अमंग भी होता है के बीच में, जैसे बिटवीन होता है ना के बीच में, अमंग भी यही है। एक छोटा सा डिफरेंस याद करना है, बिटवीन टू के बीच में होगा और अमंग मोर देन टू, यानी कि दो से ज़्यादा के बीच में बात होगी तो वहाँ अमंग लगाएंगे। जैसे विद मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, दो इंसान या चीज़ों से ज़्यादा के बीच में हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज अमंग ऑल फोर ब्रदर्स, इन मैंगोज को चारों भाइयों के बीच बांट दो। जहाँ दो से ज़्यादा की बात होगी वहाँ क्या करेंगे हम अमंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यूज ऑफ बिसाइड, ठीक है। यूज ऑफ बिसाइड ये हमेशा कंफ्यूज करता रहता है, बिसाइड होता है एक बिसाइड्स होता है, ठीक है। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, की तरफ में, के साथ में। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, आवर टीचर इज सीटिंग बिसाइड आवर प्रिंसिपल, हमारे जो टीचर हैं अध्यापक हैं हमारे प्रिंसिपल के साथ में बैठे हैं, ठीक है। तो बी साइड का मतलब बाय द साइड ऑफ, के साथ में। आवर हाउस इज बिसाइड ए पार्क, हमारा जो घर है कि पार्क की साइड में है, पार्क के साथ में है, ठीक है। इसको कंफ्यूज कहाँ से कर देते हैं, जब यूज ऑफ बी साइड्स आता है। इनकी दोनों की स्पेलिंग सेम है बट इस बी साइड में एस लगा रखा है, ठीक है। फर्स्ट बी साइड है वो के साथ, और जो सेकंड बिसाइड्स जिसमें एस लगा वो होता है के अलावा, के अलावा। एग्जाम्पल से समझ में आएगा, देखिए, इन एडिशन टू, यानी कि के अतिरिक्त, के अलावा। एग्जाम्पल देख लीजिए इसका, बिसाइड बीइंग ए सिंगर ही इज ए गुड म्यूजिशियन आल्सो, के एक सिंगर होने के साथ साथ वह एक म्यूजिशियन भी है।
संगीतकार भी है, यानी कि एक गीतकार के अलावा वो एक संगीतकार भी है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, बिसाइड्स बीइंग पनिश्ड ही वाज फाइंड, कि बिसाइड बीइंग पनिश्ड, सजा के अलावा उसको जुर्माना भी दिया गया, यानी कि के साथ तो बिसाइड बाय द साइड ऑफ है और के अलावा बिसाइड्स, ठीक है। यूज ऑफ ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी चीज का किसी चीज से हट जाना, उतर जाना, दूर हट जाना। टू शो सेपरेशन, अलगाव दिखाता है। कैसे, एग्जांपल देखते हैं हम। कश्मीर इज कट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया ड्यू टू स्नोफॉल, जो कश्मीर है वो बर्फ गिरने की वजह से भारत से हट जाता है। कोई मौसम का जिक्र है, उस समय का बता रखा है। कट ऑफ का मतलब होता है से अलग हो जाना। नेक्स्ट है टेक योर शूज ऑफ, अपने शूज उतार दो, यानी कि अपने से दूर कर दो, निकाल दो, उतार दो, तो ऑफ का मतलब होता है। नेक्स्ट है इसका, दो ही चीजें समझ में रखनी है इसके, एक तो चीज को का हट जाना किसी चीज से, यानी कि दूर हट जाना, उतार देना। एक नीचे उतरना, कैसे, कम फॉल डाउन, नीचे आना या उतरना। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय फॉल ऑफ द स्टेयर्स, जो बच्चा है सीढ़ियों से, फॉल ऑफ का मतलब ये गिर गया, नीचे गिर जाना, उतर जाना, वो क्या होता है, फॉल ऑफ होता है, ठीक है। और कहाँ आता है, अवॉइड अवे फ्रॉम, किसी चीज से दूर रहना, बचना, जैसे कीप ऑफ द बैड पीपल, बुरे लोगों से बच के रहें, दूर रहें। कीप ऑफ फायर, फायर को बुझा के रखें, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे हम यूज ऑफ ओवर, यूज ऑफ ओवर। एक तो हमने ऑन पढ़ा था, ऑन होता के ऊपर, ठीक है, अबव से ऊपर, ओवर होता है ये होता तो ऊपर ही, लेकिन एक चीज को ढक लेता है, ऊपर से कवर करता है। ये एग्जाम्पल से समझिए, कवरिंग अनदर थिंग्स, दूसरी चीज को ढक लेना, कैसे, द मदर पुट ए ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, माँ ने बच्चे के ऊपर चादर ढकी, कवर कर दिया उसको। नेक्स्ट है फ्रॉम वन साइड टू अनदर अक्रॉस, एक चीज से दूसरी चीज तक पार करके, जैसे नहर होती है, नहर की एक साइड होती है, दूसरी साइड उसके ऊपर ब्रिज होता है, तो वो ओवर होगा, कैसे, देयर इज ए ब्रिज ओवर द रिवर, नहर के ऊपर एक पुल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग होता है के दौरान, किसी काम के दौरान, किसी समय के दौरान, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, वी कैन डिस्कस दिस मैटर ओवर ए कप ऑफ टी, एक चाय के कप के दौरान हम इस विषय पर बात कर लेंगे, तो इसका क्या ध्यान रखना, बस के दौरान। टू शो ग्रेट डिस्टेंस इन हाइट, ऊंचाई में काफी दूरी दर्शाने के लिए, कैसे, दी ये तो ओवर का एग्जाम्पल आ गया यहाँ पे, दी एरोप्लेन फ्लू ओवर द सिटी, ये भी वो कवर का ही वो सेंस दे दिया कि जो जहाज है वो सिटी के ऊपर से उड़ा, ठीक है। यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का मतलब होता है जैसे का के की रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है किसी चीज का। यूज ऑफ ऑफ, का के की संबंध दिखाता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर स्कूल, उसका हमारे स्कूल के साथ क्या संबंध है, प्रिंसिपल है वो स्कूल का, यानी कि उसका स्कूल के साथ क्या संबंध है, तो क्या करता है ये रिलेशन दिखाता है का के की। ही इज फ्रेंड ऑफ माइंड, वो मेरा दोस्त है, यानी कि उसका मेरे साथ क्या संबंध है, वो मेरा दोस्त है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ बाय, बाय, बाय का मतलब होता है ना दोबारा, के दोबारा तो पढ़िए इसको, क्या है इसके अंदर, पैसिव वॉइस में होता है ये, कोई भी जब पैसिव सेंटेंस होता है वहां, जैसे द गर्ल इज पनिश्ड बाय द टीचर, लड़की को अध्यापक के द्वारा सजा देगी, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक है। आवर कंट्री इज लव्ड बाय अस, हमारा देश को है जो है हमारे द्वारा प्यार
किया जाता है पैसिव वॉइस में। ये भी टेलिंग और आस्किंग टाइम बाय का कहाँ यूज होता है, एक तो पैसिव वॉइस में, दूसरा टेलिंग और आस्किंग टाइम, समय बताने या पूछने के लिए। व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, व्हाट इज टाइम बाय योर वॉच, या इट इज 9 बाय माई वॉच, जो समय बताने और पूछने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। अब जो बाय है ये इसका एक सेंसर होता है की तरफ में, के साथ में, वो कैसे देख लीजिए। देयर इज ए रिवर बाय माय विलेज, मेरे गांव के साथ में या पास में एक नदी है। तो यहाँ क्या है, बाय का इस्तेमाल कहाँ हुआ है, जो साथ में या पास में का सेंस देते हैं। द टीचर स्टूड बाय द प्रिंसिपल, जो टीचर है प्रिंसिपल के साथ में खड़े हो गए। ठीक है, तो ये क्या है, क्या दिखा रहा है, किसी चीज के पास होने को दर्शा रहा है। ठीक है, एक अकेलेपन को दिखाता है, एक तो किसी चीज के साथ में, एक अकेलेपन में, एक के द्वारा एक समय बताने के लिए। इन चीजों को ध्यान में रखना। द फिलोसफर सेट बाय हिमसेल्फ, जो फिलोसफर था वो दर्शन शास्त्री, वो अकेला बैठ गया। बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप में, अपने आप का सेंस देता है। ठीक है, इन रिस्पेक्ट कहाँ से है वो दर्शाने के लिए। ही जे राजपूत बाय कास्ट, के वो जात से के राजपूत है। ठीक है, तो और कहाँ आता है, स्टाइल ऑफ वर्क और एक्शन, किसी काम को करने का जो नजरिया है, ढंग है, तरीका है, वहां भी क्या करते हैं हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, द पुलिसमैन कोट द थीफ बाय द नेक, पुलिस वाले ने चोर को कहां से पकड़ा, गर्दन से, तो बाय द नेक बाय का इस्तेमाल किया है। क्लोथ इज सोल्ड बाय मीटर, जो कपड़े हैं मीटर के भाव से बेचे जाते हैं। दे विल पे यू बाय चेक, वो आपको चेक के माध्यम से अदा करेंगे पैसे वैसे जो कुछ है। आई सेल कम बाय बस, मैं बस के द्वारा आऊँगा, यानी कि सेंस होगा इसका दोबारा का। ठीक है, बाय दोबारा का पैसिव वॉइस में होता है, टाइम पूछने के लिए होता है, इन रिस्पेक्ट होता है, काम करने का जो मैनर ढंग है उसके लिए होता है। और कहाँ होता है, फॉर टाइम ऑफ ए जॉब टू बी कंप्लीटेड, कोई काम है वो किस समय खत्म हुआ, पूरा हुआ, उसको बताने के लिए। कैसे, द बॉय विल कम बाय 6 PM, लड़का 6 बजे तक आ जाएगा, यानी कि काम 6 बजे तक हो जाएगा। वी शैल कंप्लीट आवर वर्क बाय 6 दिसंबर, हम 6 दिसंबर तक अपने काम को जो है फिनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट है, बस फिनिश होने वाले हैं, आप बोर ना होइए, देखोगे समझोगे चीज को, आपके मतलब की है, काम आएगी। ठीक है, यूज ऑफ फोर होता के लिए, कहाँ, पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय का पीरियड बता रखो। जैसे आई स्टेड इन लंदन फॉर ए मंथ, पीरियड ऑफ टाइम 1 मंथ तक मैं लंदन में रहा। ठीक है, प्लीज वेट फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए इंतजार कीजिए, के लिए का सेंस देगा ये, और पीरियड ऑफ टाइम देगा। इन द सेंस ऑफ डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन किसी डेस्टिनेशन होता है, कोई चीज कहाँ जानी है, किसको कहाँ पहुंचना है, गंतव्य स्थान बोलते हैं उसको। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस बस इज बाउंड फॉर आगरा, यह है बस आगरा जाने के लिए तैयार खड़ी है। आई एम रेडी फॉर माई जर्नी, मैं अपनी जर्नी के लिए तैयार खड़ा हूँ, यानी कि जहां भी गंतव्य स्थान दे रखा हो, डेस्टिनेशन दे रखी हो, आप वहां पे फॉर का इस्तेमाल करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ किसी और के लिए, की तरफ में, जैसे वी शुड डाई फॉर नोबल को, जहां में किसी नोबल कार्य के लिए क्या है, डाई दे रखा, मर जाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रीपोजिशन थे, जितने भी प्रकार, इसकी डेफिनेशन हमने बता दी। प्रीपोजिशन क्या होता है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रीपोजिशन वो वर्ड होता है जो एक नाउन का दूसरे नाउन प्रोनाउन के साथ रिलेशन बताता है, पोजीशन बताता है, यानी कि एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ क्या संबंध है, ऊपर है, नीचे है, बाएं है, दाएं कहाँ है। कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। जैसे बताता, सिंपल है, कंपाउंड है, फ्रेजियल है,
ठीक है, ये 5 प्रकार की होती है। फिर इनके सबके पांचों के हमने इस्तेमाल बता दिए। ठीक है, इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको एग्जाम में यहीं से मिलेगा, पक्की बात है। ठीक है, और इसके बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं, एरर आते हैं प्रेपोजिशन के, वो एक छोटी है 2-3 मिनट की मुश्किल से बनेगी, वो बना रहा हूँ। तब तक आप इसको सुनिए, समझिए, और अगर आपको ये अच्छी लगे कि हमने जो आपको कुछ कराया है आपको ज़रा सा भी फ़ायदा हो, तो लाइक कर दीजिएगा इसको। ठीक है।